आपने मेरी माँ जी बच्ची को देखा? नहीं। आपने मेरी माँ जी बच्ची को देखा? कहते हैं एक औरत के लिए मां बनने का सुख दुनिया का सबसे बड़ा सुख होता है। मां बनने के बाद स्त्री का नया जन्म होता है। उसकी पूरी दुनिया उसके बच्चों के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह जाती है। उसके जीवन को अर्थ मिलता है और सही मायने में वो परिपूर्ण कहलाती है। अगर ऐसे में कोई एक मां की ममता को ठेस पहुंचाए, उसे अपने बच्चे से दूर कर दे तो क्या होगा उस मां का हाल? आज के इस केस में हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी ही मां की कहानी जो अपने बच्चे को खो चुकी है और किसी भी कीमत पे उसे वापस पाना चाहती है। क्या उसे अपना बच्चा वापस मिल पाएगा? के इमली, तुझे क्या पसंद है बोल? इमली। तभी तो क्या हुआ? सुंदर दाई की परख कभी गलत नहीं होती, समझे? क्या हुआ? बोलती क्यों नहीं? चिंता से सर फटा जा रहा है मेरा। चिंता तो तेरे सिर पर हमेशा रहेगी और यही ना समझे तो ज्यादा ठीक है, समझे? ये जो तेरी बहू है ना, तेरे खानदान की लुटिया डिबोदी है। लड़की जनने वाली है, लड़की। हे देवा! मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। बेटी होने वाली है, बेटी। इसका मतलब समझता है तू? सारी बिरादरी हंसेगी तुझ पर, कहेगी बेटा पैदा न कर सकी तेरी दुल्हन। किसने बोला बेटी होगी? वो दाई माने ना? वो डॉक्टर है क्या? बस पेट देखिए और बोल दिया कुछ भी। वो कुछ भी नहीं बोलती। सारे गांव के बच्चे उसी ने जने हैं। उसके जैसी परख आसपास के गांव में किसी की नहीं है। और ये मत भूल कि तू भी उसी के हाथों पैदा हुआ है, समझा ना? पर मेरा बेटा तो अस्पताल में पैदा होगा, जैसा वो आंगनवाड़ी वाली दीदी ने बोला था। पत्थर पड़े हैं तेरी अकल पर? हाँ, आमदनी अट्ठन्नी, खर्चा रुपया। अरे ये अस्पताल, डॉक्टर सब बड़े लोगों के चोचले हैं, हमारे जैसे गरीब लोगों के नहीं। हमारे घर में बेटी पैदा होती है ना, तो वो लक्ष्मी नहीं होती, सर पर बोझ होती है, बोझ। लेकिन बा, अपनी ही औलाद बोझ कैसे हो सकती है? अरे वाह! पति के सामने तेरी जबान कैची जैसी चलती है, हाँ? और तू रे जोरू का गुलाम, उसके सामने गूंगा बन गया है तू। वो बोलती है और तू नंदी बैल जैसे मुंडी हिलाता है। ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कुछ जो हो रहा है ना, ये इसका कसूर है। अभी भी देर नहीं हुई है, बच्चा गिरा दे। तो क्या सोचा तुमने? मेरी बात मान, मैं तेरे भले के लिए कह रही हूँ। माँ हूँ मैं तेरी। तेरे बच्चों को गोदी में खिलाने का सपना मैंने भी देखा है। ये बच्ची तो गिरा दे।
सुंदर दाई के पास हर मर्ज का उपाय है। तो ये बच्ची गिरा दे और बहू को बोल कि वो बेटा पैदा कर दे। अभी बेटा पैदा हुआ तो दाई माँ भी तो गलत हो सकती है। अरे सुंदर दाई कभी गलत नहीं हो सकती। उसने आज तक जो भी कहा है वो ही हुआ है। और समझ, बेटी पैदा हो गई तो क्या करेगा तू? बेटी हो या बेटा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और माँ एक बात और सुन लो, मेरा बेटा अस्पताल में ही पैदा होगा, समझी? दाई माँ से बोल देना कि यहाँ दोबारा ना आए। डोकं फिरलंय तुझं, आणखीन काही नाही। ये ले, ओए, ये ले, मार्किंग कर दिया मैंने, नाप से काट देना इसको। और ये क्या लगा रखा है? हाँ, वो बचे हुए कपड़े से ना बच्चे के लिए गद्दी बना रहा हूँ, तो कुछ तो हो जाएगा ना। शाबाश। अभी तक बच्चा पैदा नहीं हुआ और ये फालतू काम चालू हो गया तूने। ये सब बाजू में रखने का, ये अर्जेंट है, इसको करो। ये काम करने का पगार दे देगा तेरे को मैं? ये फालतू काम बाद में करने का, दुकान बंद होने के बाद में। जल्दी। सब कुछ ठीक है, माँ और बच्चा दोनों। ये लीजिए, बस थोड़ी खून की कमी है। मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं, आप इन्हें मंगवा लीजिएगा जी। और दवाइयाँ के साथ पौष्टिक आहार भी दीजिएगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जी मैडम जी। मैडम जी, ये हॉस्पिटल में डिलीवरी का कितना खर्चा आएगा अगर बता देती तो? देखिए, ये सरकारी अस्पताल है तो यहाँ कुछ खर्चा नहीं लगेगा। बस अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन आ जाता है तो कुछ मेडिसिन और इंजेक्शंस बाहर से मंगवाना पड़ सकता है, और थोड़े बहुत रजिस्ट्रेशन चार्जेस। कुल मिलाकर आप 1000-1200 रुपये मैनेज कर लेंगे तो मेरे हिसाब से वो ठीक हो जाएगा। जी हो जाएगा मैडम जी। तू जा, मैं आता हूँ। क्यों, क्या हुआ? तू जा, तू, मैं आ रहा हूँ। मैडम जी, आपको तो पता होगा ना कि पेट में लड़का है या लड़की, बता दीजिए ना। आप ऐसा कैसे पूछ सकते हैं? आपको मालूम नहीं है कि ये क्राइम है? आप बाप बनने वाले हैं, लड़का हो या लड़की हो, कुछ भी हो, आपको तो खुशियां मनानी चाहिए। जाइए यहाँ से, जाइए यहाँ से। माफ कर दीजिए मैडम। आपको ये भी जानना चाहिए कि पूछना मना है। मैं तैयार हूँ, तू ठीक कह रही है। दुर्घटना से देर भले। गिरधर और उसकी बीवी को लगता है कि दुनिया में सबसे शाणे वो ही है। मुझे किसी डॉक्टर पे भरोसा नहीं है। मेरा भरोसा सिर्फ तुम पर है। तू जो कहेगी मैं वही करूंगी, बस बता क्या करना है। अरे चिंता की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। अरे गिरधर अगर अस्पताल जाता है तो जाने देना। ये ले, ये अपनी बहू को पिलाती रहे, और इसको पिलाने के बाद थोड़ी कमजोरी तो आएगी, लेकिन बाद में बहुत फायदा करेगा। तेरी बहू की हड्डियां मजबूत करेगी, समझी? और देखना, तेरी बहू अगला बच्चा लड़का ही पैदा करेगी। तुझ्या तोंडात गुळ खोबरं। पर गिरधर रम्या को जड़ी बूटी देने से मना ना कर दे। अरे तो गिरधर की एक अच्छी माँ है तो उसका तो भला ही चाहेगी। एक अच्छी सास होने के लिए तो तू अपनी बहू के साथ अच्छा ही तो कर रही है। बस पिलाती रहना। अब मैं चलती हूँ। थम थम, मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं है। ये 10 रुपये रख ले। नहीं नहीं, ये मेरी तरफ से बहू के लिए उपहार। आखिर में पहला बच्चा जन्म रही है, और देखना तेरी बहू को बेटा ही होगा। अच्छा मैं चलती हूँ। राम्या की सास को बेटी नहीं बेटा चाहिए था, अपने खानदान का वारिस। कैसी विडंबना है कि आज के जमाने में जहां लड़कियां लड़कों के कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं, जीवन के हर क्षेत्र में अपनी सफलता के झंडे गाड़ रही हैं, वहीं एक औरत को बेटी पैदा करने का गुनहगार ठहराया जा रहा था।
2013 की जनगणना के आंकड़ों के हिसाब से 0 से लेकर 6 साल की उम्र तक के हर 1000 लड़कों की गिनती के मुकाबले सिर्फ 933 लड़कियां पैदा हुई हैं। कुछ गांवों में तो ये आंकड़े 649 तक पिछड़ गए। दुर्भाग्य की बात यह है कि जो औरत एक वंश को जन्म देती है उसे ही पैदा होने से पहले मार देने का प्रयास किया जा रहा है। क्या ये रोकना जरूरी नहीं है? अगर इस बात का प्रचार गंगा तक पहुंच गया होता तो राम्या की चिंता का कारण ही नहीं होता। राम्या तो बस मां बनना चाहती थी और मां सिर्फ मां होती है। राम्या को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसे जन्म देने वाली है, वो बस मां बनना चाहती है। अरे बहू, पहले ये लापसी पी ले। कपड़े फैला कर आती हूँ। कपड़े बाद में डालना, पहले लापसी पी ले। आजा बैठ इधर, आजा आजा बैठ बैठ। ले पी ले। माँ जी मन नहीं कर रहा। अरे इसे पीने से हड्डियों में ताकत आएगी, पी। लेकिन माँ जी इसे पीने से बहुत थकान लगती है। पेट से है तू, थकान तो आएगी ही, सबको ऐसे ही होता है। तू कहीं नई नवेली नहीं है, पी। ये तेरे बेटे के लिए है। खत्म कर, खत्म कर, कर। और सुन बहू, ये गिरधर को मत बताना, हाँ? उसे ये देसी इलाज पसंद नहीं आएगा। उसे तो लगता है कि जैसे दुनिया में वो ही एक बाप बनने वाला है। मैंने हॉस्पिटल में डिलीवरी कराऊंगा। अरे वो दाई क्या अनाड़ी है और वो डॉक्टर नहीं, वो क्या भगवान का रूप है? तू उसे मत बता, हाँ? चला सर, टाइम से आने का कल। हाँ हाँ। सेठ ठीक है। सेठ वो क्या है? और राम्या को डिलीवरी होने वाली है ना, तो कुछ पैसा मिल जाता तो। तभी मैं बोलूं, हाँ? गिरधर सेठ ने अभी तक मेरे से उधार कैसा नहीं मांगा? मैंने तो पतपेड़ी खोल के रखा है ना तेरे लिए, हाँ? नहीं तेरे को देने के लिए। नहीं सेठ, ऐसा नहीं है। वो कर्जा ना मैं धीरे धीरे आपको चुका दूंगा मैं। ये अच्छा है, बच्चा पैदा करने का तुम, हाँ? उसका ख्याल रखने का मैंने। सेठ अगर मिल जाता तो। जाना नहीं है। मैंने थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे किए हैं, बस 500 रुपये कम पड़ रहे हैं। अगर मिल जाए तो। नहीं बोला ना बाबा, चल। आंख बंद रखा है और ताक झाक भी मत करना। अब खोलो आके। हाँ हाँ खोलो। कितना सुंदर लग रहा है। इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? अरे कोई नहीं, खाओ खाओ। वो दीदी ने बोला था ना, पौष्टिक आहार। अच्छा लग रहा है, खाओ। क्या हुआ? अच्छा नहीं लग रहा, अजीब सा लग रहा है।
मैंने माँ को बोला था मुझे वो लापसी पीने में अच्छी नहीं लगती है, लेकिन माँ ने मुझे जबरदस्ती पिलाया और हर बार जबरदस्ती कहती है उससे ताकत मिलेगी तुझे। मुझे अच्छी नहीं लगती वो लापसी। अरे तुम आराम करो, आराम करो। धीरे से, आराम से, आराम से। मुझ पे इल्जाम लगा रहे तू? सगी माँ हूँ तेरी, कोई सौतेली माँ नहीं जो अपनी ही बेटी की खुशियाँ उजाड़ दूं। शर्म नहीं आती तुझे? माँ सच सच बताओ कि राम्या के लापसी में क्या मिला के पिला रही हो? कुछ नहीं। माँ सच सच बोलो, नहीं तो फिर मैं अभी सांगते। पिछले हफ्ते सुंदर दाई मिली थी, बहू के लिए उसने कुछ चूर्ण दिया था उसकी हड्डियां मजबूत करने के लिए। मैं तुमसे छुपाना नहीं चाहती थी, और तुम्हारे सर पर अस्पताल और डॉक्टरनी का भूत सवार था ना। और वैसे भी तुम्हें ये चूर्ण काढ़े वाढ़े कहाँ पसंद आते हैं? सीख रही है बहुत, देखिए क्या डॉक्टर आ रहे हैं, शांत हो जाओ, शांत हो मुबारक हो, आप बाप बन गए। लड़का हुआ है कि लड़की? लड़की। आपको भी तो बेटा ही चाहिए था ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे लिए बेटी भी चलेगी। लेकिन तुम तो जानती हो कि बेटी होना बाप के सर पे कितना बड़ा बोझ होता है, इसलिए चिंता हो रही है। माँ बाप तो जिम्मेदारी का नाम ही होते हैं, और हमें आप पर पूरा भरोसा है कि आप अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरह निभाएंगे। और आप चिंता क्यों करते हैं? हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे ना, और अपनी बेटी को खूब पढ़ा लिखा कर उसे अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। और मुझे अपनी बेटी पर भी पूरा भरोसा है कि हमें कभी निराश नहीं करेगी। कितनी सुंदर है ना। लेकिन आपने तो अभी तक उसे गोद में नहीं उठाया ना? हाँ, ले ले मेरा बेटा कुछ मुन्नी। कितनी सुंदर है मेरी बच्ची। कैसे लग रहा है आप? कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? नहीं, सब ठीक है। नाक नक्शा बिल्कुल अपने बाप पर गया है। और तू क्या सुन रही है? अपनी तारीफ हो रही है, ये समझ में आ रहा है महारानी को। कल तुम्हें डिस्चार्ज मिल जाएगा, मतलब तुम अपने घर जा सकती हो कल। पर आप नहीं जा सकते कल। आप तब तक नहीं जा सकते जब तक आपके पिताजी हमें 500 रुपए इनाम में नहीं देते। अरे 500 रुपए? 500 रुपए तो हमारे पास है ही नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं है? घर में लक्ष्मी आई है और आप कह रहे हैं कि पैसे ही नहीं है? अरे सच में नहीं है मेरे पास 500 रुपए। 100, 200, 50, 20, 70, सिर्फ 270 रुपए हैं। वो कल रात इंजेक्शन में खत्म हो गए। ये लो 50 रुपए मेरी तरफ से बख्शीश आप सबके लिए। जी हाँ, रख लो ना। ये आप रख लीजिए, मेरी तरफ से बच्ची की मुंह दिखाई के लिए। पता नहीं कहां से उठ के चले आते हैं। औकात तो होती नहीं, फिर भी अस्पताल में डिलीवरी करानी है। सब कुछ मुफ्त में चाहिए इनको।
अब तू ही बता, हम क्या कम मेहनत करते हैं? अरे तो हमें भी तो मिलना चाहिए ना कुछ। देख, कोई खुशी से देता है ना तो अच्छा लगता है, नहीं है बेचारों के पास। ले तेरी मम्मी क्या क्या बोल रही है ले? मेरी बच्ची राजकुमारी लग रही है ना? आपने माँ जी को बताया तो है ना? फिर माँ जी अभी तक अपनी पोती को देखने क्यों नहीं आई? आ जाएंगी, तुम चिंता मत करो। चिक चिक। जी, डॉक्टर ने आपको बुलाया है डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए। जी। अरे वाह, पापा अपनी बेटी के लिए कितने सुंदर गद्दी लाए हैं। अरे लाए नहीं है, इन्होंने अपने हाथों से बनाई है अपनी बेटी के लिए। आप दर्जी हैं? जी। आप डॉक्टर से मिलकर डिस्चार्ज के पेपर्स ले लीजिए। मैं डॉक्टर से मिलके आता हूँ। ये दाई माँ ने नजर दोष मार के मंतर करके दिया है ताकि इसे किसी की नजर ना लगे। तो माँ जी, आप ही बांध दीजिए ना अपनी पोती को। माँ जी, आप मुन्नी के पास रहिएगा, मैं अभी बाथरूम से आती हूँ। बेटी, धन की बेटी। आपकी बहुत मेहरबानी। अगर आप नहीं होती तो हम लोग कहाँ होते? अगर आपको सचमुच शुक्रिया अदा करना है तो बस ये याद रखिए, हम दो हमारे दो। हम दो हमारे दो। जी मैडम जी। आपने वो बाजी बच्ची को देखा क्या? आपने मेरी बाजी बच्ची को देखा? बाजी कहाँ है? अरे मुन्नी कहाँ है? अरे अभी तो तेरे साथ थे। नहीं है वो, कहाँ है? यहीं कहीं होगी। मैंने सब जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं दिखी बाजी और मुन्नी कहाँ है? अरे गिरधर, कहाँ गए सब लोग? और बच्ची कहाँ है? मेरी माँ मुन्नी को देखने आई थी, अब दोनों यहाँ नहीं है। हाँ। कहाँ गई मेरी बच्ची? हाँ? अपनी दादी के साथ की ना? कहाँ चली गई? शांत हो जाओ, बैठो यहाँ पे, बैठो यहाँ पे। अरे ऐसा कैसे कोई बच्ची को अस्पताल से बाहर ले जा सकता है? हाँ? लेकिन दोनों ही नहीं मिल रहे हैं वो लोग। नहीं चाहिए थी ना उन्हें मेरी बच्ची, नहीं चाहिए थी ना उन्हें मेरी मुन्नी, लेके चली गई। मैं यहाँ से कहाँ गई? कहाँ गई थी तू? वो घर जाते हुए मंदिर जाना है तो मैं कुछ मिठाई और फल लेने गई थी। मुन्नी कहाँ है? मुन्नी अंदर है। क्यों झूठ बोल रही हो? क्या दुश्मनी थी मेरी 2 दिन की बच्ची से तुम्हें? यही ना कि लड़का की जगह लड़की पैदा हो गई? वो एक नर्स आई थी, वो वजन कराने लेके गई है। माँ सच सच बताओ, मुन्नी कहाँ है? अरे तुम्हें हुआ क्या है? तुम्हारी बीवी बाथरूम गई थी मेरे हाथ में बच्ची देकर, तब वो नर्स आई, उसने बोला कि वजन। अरे नहीं, सच बोलो कि मुन्नी कहाँ है? अरे वो ही तो बोल रही हूँ, वो नर्स ने बोला कि वजन कराने लेके जाती हूँ इसलिए दिया है उसे। मुन्नी अंदर नहीं है। चलो मैं दिखाता हूँ तुम्हें। पागल हो गया तुम, बता तो रही हूँ। आखिर क्या हुआ था उस 2 दिन की मासूम बच्ची के साथ? कौन था राम्या का अपराधी? गंगा, जो बेटी नहीं चाहती थी, या फिर गिरधर, जिसे बेटी की पैदाइश पर कुछ खास खुशी नहीं हुई थी, पर बच्ची की सूरत देखकर
दोनों ही बहुत खुश लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि दोनों ने ही उसे अपना लिया है। ऐसे में यह अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल था कि कौन असली अपराधी है। कहीं कोई तीसरी कड़ी तो नहीं थी जिसने सारे खेल को अंजाम दिया था। माँ जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बच्ची मुझे लौटा दो माँ जी। मेरी छोटी सी बच्ची मुझे लौटा दो, मैं मर जाऊंगी माँ जी उसके बगैर, मर जाऊंगी माँ जी। मेरी बच्ची मुझे दे दो वापस। मैंने कहा ना मुन्नी मेरे पास नहीं है। लेकिन माँ जी, मैं आपके पास छोड़कर गई थी ना उसे कमरे में, वो तब से नहीं मिल रही माँ जी। 2 दिन की बच्ची छोटी सी, कहाँ होंगी, किस साल में होंगी माँ? क्या किया माँ जी उसके साथ? गिरधर, क्या किया माँ जी? गिरधर, अपने बीबी से बोल कि ये आगे कुछ ना बोले। इसने बहुत बोल दिया और मैंने बहुत सुन लिया। कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा कुछ बोल दे जिसके लिए उसे हमेशा पछताना पड़े। माँ जी, मेरी बच्ची मुझे लौटा दो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ माँ जी। मैं मर जाऊंगी माँ जी। चलो अंदर चलो, लौटा दो माँ जी। अंदर चलो, तुम्हें आराम की जरूरत है, अंदर चलो। मेरी बच्ची मुझे चाहिए, मेरी बच्ची मुझे ला कर दे दो। चलो अंदर, अंदर चलो, तुम्हें आराम की जरूरत है, संभालो अपने आप को। मेरी बच्ची चाहिए, मेरी बच्ची चाहिए। शांत हो जाओ, अंदर चलो, अंदर चलो, शांत हो जाओ। मेरी बच्ची चाहिए मुझे, मेरी बच्ची चाहिए मुझे, मेरी बच्ची चाहिए मुझे, मेरी बच्ची चाहिए। शांत हो जाओ, मुझे मेरी बच्ची शांत हो जाओ। मेरी बच्ची चाहिए मुझे, मेरी बच्ची चाहिए। अपनी ये मेडिसिन दे दीजिएगा। गिरधर, मैंने पुलिस में इन्फॉर्म कर दिया है। पुलिस? आपका बच्चा गायब है, आप टेंशन मत लीजिए, वो बहुत जल्द मिल जाएगा। माँ, सच सच बताओ कि मुन्नी कहाँ है? माँ, पुलिस आने वाली है, फिर उसके बाद कोई कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं मालूम, मतलब कुछ नहीं मालूम। मैं कुछ नहीं जानती इंस्पेक्टर साहब। लेकिन आपकी बहू ने बताया कि बाथरूम जाने से पहले उन्होंने बच्ची को आपके पास छोड़ा था। हाँ, लेकिन एक नर्स आई और वो बच्चे को वजन कराने के लिए लेके गई। उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद मैं मिठाई लेने गई। मैंने कहा एक काम निपट जाएगा। कदम, वो साहब, सारे स्टाफ को बुलाओ पूछताछ के लिए। ओके साहब, अभी लेकर आता हूं। वो यहाँ नहीं है। और कोई नर्स है बाकी या कोई छुट्टी पे है? नहीं, हमारे सारे स्टाफ यहीं पर हैं। ध्यान से देखिए माँ जी, सारी नर्सेस यहीं खड़ी है, पहचानिए इनमें से कौन थी उस रात को। मैं कह तो रही हूँ वो यहाँ नहीं है। वो कोई और थी। गौर से देखो इसे। क्या तुम लोग इसे पहचानते हो? तुमने देखा है कहीं? क्या तुमने देखा है? मैंने तो इसे कभी अस्पताल में देखा ही नहीं। सरिता ठीक बोल रही है, हमने इसे यहाँ नहीं देखा है। पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो। गिरधर जी, ये देखिए, ये आपकी मुन्नी का ही है ना? ये मेरी मुन्नी का ही है। ये कहाँ मिला आपको? ये कचरे के डिब्बे के पास। शांत हो जा, मत रो और दिल छोटा मत कर। आज जैसे ये मिला है वैसे तेरी मुन्नी भी मिल जाएगी तुझे। मैं पुलिस के पास जाता हूँ। पुलिस के पास? तुम्हें क्या लगता है
पुलिस मदद कर पाएगी तुम्हारी? अरे रोज सैकड़ों केसेस आते होंगे उनके पास, और ऊपर से मुन्नी का ना कोई फोटो है ना कुछ, कैसे ढूंढ पाएंगे उसे? वैसे मैं एक बाबा को जानती हूँ, बड़े ही ज्ञानी सिद्ध पुरुष है वो, और उनके पास खोए हुए इंसान की कोई भी चीज लेकर जाओ तो उसे छूकर बता सकते हैं कि वो इंसान कहाँ है, किस हाल में है। हम जाएंगे इस गद्दी को लेके। नहीं, ऐसे कैसे जा सकती हो तुम? उसके लिए 5,000 रुपए चाहिए, बाबा की दक्षिणा के लिए। 5,000? हाँ, अब लड़की से 5,000 ज्यादा है क्या? सोच लो और फिर मुझे बता देना। वो सरिता ठीक कह रही, हमारे बच्चे से ज्यादा नहीं है 5,000 रुपए। तुम कहीं से भी इंतजाम करो, मुझे मेरी बच्ची चाहिए। मैं अपने आप को बेच भी दूं ना, तब भी 5,000 नहीं मिलेंगे। मुन्नी चाहिए वापस, मुन्नी चाहिए मुझे वापस। अरे सरिता, ये इतना सारा बच्चों का सामान ये कहाँ लेकर जा रही है? हाँ, वो मेरी पड़ोसी है ना, उसकी बच्ची के लिए। बहुत छोटी है और उसका पति बहुत बेवड़ा है, कुछ करता वर्ता तो है नहीं, ऊपर से उसके पैसे भी छीन लेता है। वो रो रही थी मेरे पास, तो मुझे उस पर दया आ गई, तो इसीलिए ये सब कुछ उसके लिए ले जा रही हूँ। मतलब चोरी से समाज सेवा? हाँ। अरे चोरी किसकी, सरकार ने गरीबों के लिए तो रखा है ये सब। तुझसे तो बहस में ना वैसे भी कोई नहीं जीत सकता। अच्छा, 2 दिन से तो लंच के लिए नहीं आ रही है? हाँ, वो कोई बीमार है तो उसकी देखभाल कर रही हूँ। कौन? अरे तू नहीं जानती उन्हें, खैर छोड़, मैं भी चलती हूँ, बड़ी देर हो रही है। हाँ, अच्छा सुन। हाँ, डॉक्टर को तो नहीं बताएगी ना? नहीं बताऊंगी। चल। क्या मुसीबत है? ₹500 के लिए इतनी सी पिद्दी मेरी नींद हराम कर रही है। बस बंद कर रोना, कान पक गए मेरे। उधर तेरी माँ इंजेक्शन लेके आराम से सो रही है और यहाँ जगना मुझे पड़ रहा है। सुन, अब तेरा बाप 500 नहीं 5,000 देगा, समझी? गिरधर, गिरधर, यहाँ बैठे बैठे क्या सोच रहा है? सोच रहा हूँ साहूकार के पास चला जाऊं, देखता हूँ 5,000 मिल सकते हैं क्या। 5,000? वो सविता दीदी ने बताया है कि कोई बाबा है, बहुत ज्ञानी है, वो हमारी पुण्य का पता लगा सकते हैं। जब से रमया को पता चला है, वो विश्वास मानने को तैयार ही नहीं। वो कह रहे कहीं से भी पैसों का इंतजाम करो। माँ, मैं तो डर रहा हूँ वो रो रो के अपनी जान ना दे दे। साहूकार के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। तू रुक, मैं आई। माँ, तू कहाँ जा रही है? तू रुक ना। अरे माँ, मैं किसी की नहीं सुनने वाला। मैं आई, तू रुक। मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। अब जब मुझे अपनी बच्ची के लिए करना होगा वो मैं करूंगा। गिरधर,
ये ले, थोड़े थोड़े करके बचाए थे मेरी अब तक की पूरी जमा पूंजी। शायद पूरे 5,000 नहीं है, पर मुन्नी को ढूंढने में काम आएंगे। तू रख ले। मुन्नी को ढूंढने के लिए तुझे जो बन पड़े तू कर, वरना मेरे सर से ये कलंक कभी नहीं मिटेगा। जा पोरा जा। बाळाला घरी घेऊन ये। चुप हो जा, सब ठीक हो जाएगा। हे भगवान, क्या हालत हो गई है बेचारी की। पैसे का कुछ इंतजाम हुआ? नहीं दीदी, अभी तक पैसों का कुछ इंतजाम नहीं हुआ। अरे जितना जल्दी हो सकता है उतने जल्दी इंतजाम करो। देखो ये रो रो के यहाँ अधमरी हो जाएगी, और पता नहीं वहाँ तुम्हारी बेटी किस हाल में है, कहाँ है, किस मुसीबत में है। अरे रो मत पगली। देख, एक बार हम बाबा के यहाँ होके आएंगे ना, तो तेरी बच्ची तेरी गोद में खेल रही होगी। हाँ, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। गिरधर, पैसे का इंतजाम जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी करो, वरना कहीं देर ना हो जाए। दीदी, 1-2 दिन में पैसों का इंतजाम करता हूँ मैं। क्या हुआ? 1-2 दिन में क्या करना है? सरिता दीदी वो बोल रही थी बाबा। कौन बाबा? कोई है, सरिता दीदी बोल रही थी कि बहुत ज्ञानी है, वो हमारे बच्ची का पता बता देंगे। दीदी हम लोगों को कल ले जाएंगे उनके पास। अभी तो कोई सुराग नहीं मिला, और अस्पताल में भी ऐसा कोई नहीं जो स्वागत को जानता है जिसने आपकी माँ के हाथ से आपके बच्चे को ले लिया। अब या तो शायद आपकी माँ झूठ बोलती है या अस्पताल की नर्स। वैसे कैसी है वहाँ की नर्सिस? साहब जी बहुत अच्छी है, और वो सरिता जी तो बहुत अच्छी है। ये गद्दी उन्होंने ही दी है, इसलिए हम आपके पास ले आए। ये गद्दी उन्हें कहाँ से मिली? बोल रही थी कि कचरे के डिब्बे में पड़ी मिली। कामले, ओ साहब, ओ साहब, इसे फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के पास भेज दो। अब पता चलेगा कि आपकी माँ ने देखी हुई नर्स सचमुच में है भी या नहीं। तेरी वजह से कितने पापड़ बेलने पड़े हैं मुझे जानती है? तू ये मत समझ कि तेरी औकात नहीं है ना। पैसा पैसा सब कुछ है मेरे लिए, पर मुझे ये नहीं लगा था कि ये मामला इतना लंबा खींच जाएगा। जी का जंजाल बन चुका है मेरे लिए। पर तू फिक्र मत कर, आज रात तुझे भी मुक्ति और मुझे भी। तेरा फटीचर बाप तो 5,000 रुपए का इंतजाम जिंदगी भर नहीं कर पाएगा।
पर तेरे नए माँ बाप 20,000 रुपए दे रहे हैं मुझे तेरे लिए। कितने? 20,000। 20,000। कौन है? सरिता। यही है। पकड़ लो ना। कुछ नहीं किया तो गलती क्यों हो? सरिता को कैसे जानती हो? कौन सरिता? मैं किसी सरिता को नहीं जानती। कहाँ है मेरी बच्ची? छोड़ो। कहाँ है मेरी बच्ची? छोड़ दो मुझे प्लीज, जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। जब तक इसकी याददाश्त वापस नहीं आती इसे यहीं सड़ने दो। मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो। मुझे जाने दो। कि यही वो नर्स है? शक्ल दिखाओ यहाँ देखो। मैम बच्चे का बटन करना। हाँ यही है वो। कहाँ है मेरी बच्ची? कहाँ है मेरी बच्ची? मुझे कुछ नहीं पता। बोल मेरी बच्ची को कहाँ रखा है? कुछ नहीं पता। पता नहीं तो जिंदगी भर जेल में सड़ती रहोगी। बोल मुझे कहाँ है मेरी बच्ची? बताती हूँ। मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी। सरिता ने मुझे कहा कि वो मुझे पूरे 2,000 रुपए देगी। बस मुझे अस्पताल में कपड़े बदल कर जाना होगा। सरिता, सरिता, तूने मेरी बच्ची को 2,000 रुपए के लिए अलग कर दिया। मेरी बच्ची छीन ली मुझसे 2,000 रुपए के लिए। हाँ, कहाँ जमा कर रखा है? क्या करने वाले हो उसके साथ? सरिता के घर पर। सरिता, वो बच्ची को आज बेचने वाली है। कुछ लोग उसे बहुत दूर लेकर जाने वाले हैं। सौदा कहाँ होने वाला है? पुराने मंदिर के पास। इंस्पेक्टर साहब, पुराने मंदिर के पास। अच्छी है ना? देखो बच्चे को छोड़ दो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जाने दो मुझे। तुम्हें छोड़ देंगे। बच्ची को छोड़ो, जाने दो मुझे। देखो बच्चे को छोड़ दो। नहीं फेंकना, बच्चे को मत नहीं, अपना घर बार बेच के तुम्हें पैसे दे दूं। जो चाहिए वो ले लो। छोड़ो बच्चा ले लो, बच्चा छोड़ो मुझे, जाने दो। आखिरकार राम्या और गिरधर को उनकी बच्ची वापस मिल गई और गंगा भी बेकसूर साबित हो गई। सरिता ने सिर्फ पैसों की लालच में आकर ये खेल रचा था और पैसे न मिलने की सूरत में वो बच्ची को बेच देना चाहती थी। लेकिन विमला की सूझबूझ के कारण सही वक्त पर पुलिस वहां पर पहुंच गई और बच्ची को बचा लिया गया। सरिता को उसके किए की सजा मिली। उसे आईपीसी की धारा 363, 364 ए के तहत अपहरण और फिरौती मांगने और आईपीसी की धारा 419 के तहत धोखाधड़ी के जुर्म में 7 साल की सजा हुई। ये सोचकर भी दिल दहल जाता है कि एक औरत जिसमें बहन का, मां का रूप होता है, वो इतनी निर्दयी भी हो सकती है कि एक बच्चे के साथ ऐसा कर सकती है। और सरिता तो औरत होने के साथ साथ एक नर्स भी थी जिसे सेवा और सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। अगर वही लालच में आकर अपराध कर बैठे तो लोगों का इंसानियत पर भरोसा करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। सरिता को तो उसकी सजा मिल गई, लेकिन हर बार माँ बाप को उनका बच्चा वापस नहीं मिलता। इसलिए जरूरी है कि सरकार की तरफ से कड़े कानून बनाए जाए और पुलिस को और साधन मुहैया कराए जाए और आम जनता अपना पूरा सहयोग दे। एक और गुजारिश है आपसे, बेटी हो या बेटा, दोनों में कोई फर्क ना करें। उन्हें सामान्य रूप से अपना जीवन जीने दें। समाज में यह बदलाव लाने के लिए आपका सहयोग बहुत जरूरी है। आज के लिए इतना ही। सावधान रहें, चौकन्ने रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें।
अब मैं हितेन तेजवानी आपसे इजाजत लेता हूं। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।